हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ स्क्वेड प्रो। आज आज हम क्लास 10th की 9th एक्सरसाइज की एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, जो अपने त्रिकोणमिति के जो प्रयोग द्वारा जो हम क्वेश्चंस करेंगे, जो सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो 10th बोर्ड के अनुसार बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो 10th सीबीएसई में, एनसीईआरटी में, आरबीसी में, आईएससी बोर्ड में जो क्वेश्चन संभावित क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower which 30 डिग्री है। तो हमें इस टावर की हाइट निकालना है। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम देखो सॉल्यूशन देखते हैं कि यदि ग्राउंड से किसी टावर से, ये सपोज करो ये टावर है और टावर से 30 मीटर की डिस्टेंस से 30 मीटर की डिस्टेंस से हम करते हैं, कोई यहां कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, और वो इसको टावर को देख रहा है, ठीक है। अब उसका जो एंगल है वो 30 डिग्री है, एंगल 30 डिग्री है। तो हमें हाइट पूछी है इसकी, इस टावर की हाइट पूछी है। तो हम सॉल्यूशन करते हैं, आप जुड़े रहिए, देखिए। तो देखिए डायग्राम के अनुसार ये जो टावर की हाइट है ये 90 डिग्री है। तो हमें दो डिस्टेंस दे रखी है, ये हाइट और ये नीचे वाली जो बेस है वो दे रखी है। तो इन दोनों में जो कनेक्शन होता है प्यारे बच्चों, वो tan का होता है। tan 30 इज इक्वल टू हाइट, हाइट को यदि मैं h ले लूं तो 30, tan 30 की वैल्यू है, tan 30 की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों 1 अपॉन में √3। तो h अपॉन में 30 इंप्लाइज, यदि h की वैल्यू हमें निकालनी है तो आएगी, ये 30 इधर आ जाएगा, 30 अपॉन में √3। अब यदि रेशनलाइजेशन करते हैं तो √3 नीचे नहीं होना चाहिए, तो हम √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और √3 से ही नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आएगा, ये √3 और 3 से √ हट जाएगा, 3 √3 30 अपॉन में 3, ये इससे डिवाइड हो गया तो आंसर आया 10 √3 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर इज 10 √3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक काइट फ्लाई कर रही है ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पे। प्यारे बच्चों, काइट है वो ग्राउंड से 60 मीटर को कोई अपन उड़ा रहे हैं। तो यदि जो धागा है, जो स्ट्रिंग है, उसको हमने धागे को हम उड़ा रहे हैं, जो उड़ रही है कितनी, ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पे। अब यदि ये मान रहा है कि यदि इस धागे में कोई भी स्लैक नहीं आए, कोई भी मतलब मोड़ नहीं हो, तो इस धागे की लंबाई कितनी होगी, यदि जो बंदा इसको देख रहा है वो 60 डिग्री के एंगल से देख रहा है। तो प्यारे बच्चों, यदि यहां ये 90 डिग्री है और यहां ये 60 डिग्री है, तो इन दोनों के यदि रिलेशन को हम निकालें तो निकालेंगे, जो इन दोनों का रिलेशन होगा वो होगा साइन का। तो साइन 60 इज इक्वल टू 60 अपॉन में x। अब साइन 60 की प्यारे बच्चों वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2। अब इस x को इधर ले आएंगे और इस √3 अपॉन 2 को क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, तो ये चेंज हो जाएगा 2 अपॉन में √3।
यदि इसका दोबारा रेशनलाइजेशन करते हैं अपन, तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 से ही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से ही नीचे करेंगे, तो क्या होगा, ये 3 हो जाएगा और 3 इससे कटा तो 20, 20 टू जा 40, √3 जो मीटर है वो इस स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी। 9th एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कि यदि 1.5 मीटर टॉल बॉय यदि 30 मीटर बिल्डिंग की तरफ मूव कर रहा है, तो मूव करते हुए यदि वो मूव कर रहा है तो उसका एंगल है वो 30 to 60 चेंज हो रहा है, तो बताइए कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो प्यारे बच्चों, यहां हम 1.5 मीटर टॉल बॉय है और बिल्डिंग की जो लेंथ है वो 30 मीटर है, तो जब यदि उसकी आंखें हम माने कि ऊपर होती है, तो यदि 1.5 मीटर है तो इस 30 मीटर से डिस्टेंस माइनस हो जाएगी और ये डिस्टेंस हम लेंगे 28.5 मीटर, जो ये डिस्टेंस होगी, क्योंकि नीचे नजर के नीचे हम दिखाई नहीं देगा, तो 30 में से यदि 1.5 निकालोगे तो ये जो डिस्टेंस होगी ये 28.5 मीटर होगी। अब यदि हम इस टोटल डिस्टेंस को यदि x मान लें और इस डिस्टेंस को यदि हम y मान लें, कि यदि वो जहां से चलना शुरू करता है वहां से जो बिल्डिंग की डिस्टेंस है वो यदि x मीटर हो और जहां आके वो रुका है वहां से बिल्डिंग की डिस्टेंस y मीटर है। अब यदि क्वेश्चंस में हमें पूछा गया है कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, इट मीन्स हमें निकालना है x माइनस वाई। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, x माइनस वाई। हमारे पास एक लेंथ है और प्लस 2 एंगल्स है, तो यदि हम ट्राइंगल एबीसी लें तो यदि ये राइट एंगल है तो इसमें और इसमें जो कनेक्शन होगा इस पूरे डिस्टेंस में, ट्राइंगल एबीसी में tan 30 इजिकल टू 28.5 अपॉन में x। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3, तो इंप्लाइज x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 28.5 √3 मीटर। जो ये डिस्टेंस है जहां से उसने स्टार्ट किया था चलना, वहां से बिल्डिंग की डिस्टेंस होगी वो 28.5 √3 मीटर होगी। अब यदि इसको हम d नाम दे दें जहां आके वो रुका, तब क्या होगा कि ट्राइंगल ए डी सी में क्या होगा कि tan 60 हो जाएगा, tan 60 एंड सिमिलरली 28.5 अपॉन में 1। tan 60 की प्यारे बच्चों वैल्यू होती है √3, तो y की वैल्यू आई 28.5 अपॉन में √3। अब दोबारा इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और √3 से ही 28.5 √3 और नीचे भी 3 से करेंगे, तो यहां डिवाइड करेंगे तो 3 9 जा 27 और 15, तो आएगा 9.5 √3। अब प्यारे बच्चों x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 28.5 √3 आई, और y की डिस्टेंस हमारे पास आई है 9.5 √3।
तो इट मीन्स कितना आया, √3 तो यदि कॉमन ले लेते हैं हम तो ये 0 हो गया और ये कितना हो गया 19√3 मीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 मीटर यदि किसी बिल्डिंग की हाइट है और उस पे कोई टावर लगा हुआ है, उस पे कोई टावर लगा हुआ है और टावर से यदि हम कोई टावर को किसी एंगल से देखते हैं तो बॉटम से 45 का एंगल बनता है और बॉटम का जो अप है उससे 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमें फाइंड करना है कि जो टावर है इसकी लेंथ कितनी है। तो प्यारे बच्चों यदि हम देखते हैं कि टावर की लेंथ यदि हम माने कि x है, यदि x माने तो हमारे पास दो ट्रायंगल हमें प्राप्त होते हैं ए बी सी और इस यदि पॉइंट को हम D मान लें तो जहां बिल्डिंग से टावर की जो लेंथ है, टावर के जो बॉटम से है वो तो 20 मीटर है और बिल्डिंग से यदि ग्राउंड से हम बिल्डिंग के अप की यदि लेंथ लें तो वो 20 प्लस x होगी। तो यदि पहला ट्राइंगल लें हम ट्राइंगल ए डी सी लें तो यदि तो तब इन दोनों में जो कनेक्शन होगा वो होगा x। यदि x इसको कुछ BC मान लो, इसको BC मान लेते हैं तो क्या आएगा tan 45 इज इक्वल टू BC अपॉन में 20 अपॉन में BC। tan 45 की बच्चों वैल्यू होती है 1, तो यहां BC की वैल्यू आई 20 मीटर। इस एंगल से हम ये निकाल सकते हैं कि बिल्डिंग से जो हम देख रहे हैं उसकी जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। यदि ये डिस्टेंस 20 मीटर आती है देन हम ट्राइंगल लें ABC लेते हैं तो प्यारे बच्चों क्या आता है tan 60 इज इक्वल टू 20 प्लस x अपॉन में जो BC होगा और BC की वैल्यू हमने निकाली है अभी 20 मीटर, तो डेट मीन्स 20 प्लस x अपॉन में 20। tan 60 की वैल्यू प्यारे बच्चों √3 होता है, तो 20 प्लस x अपॉन में 20। अब इस 20 को हम इस साइड ले जाएंगे तो 20 प्लस x इज इक्वल टू 20 √3। इस 20 को उधर ले जाएं तो x इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20 और यदि 20 हम कॉमन ले लें तो √3 माइनस 1 मीटर। जो ये x है जो टावर की लेंथ होगी वो 20 √3 माइनस 1 होगी। यानी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक पेडेस्टल पे कोई स्टेचू है जिसकी हाइट 1.6 मीटर है। अब यदि किसी ग्राउंड पे किसी पॉइंट से हम देखते हैं तो जो स्टेचू का जो अप है, अप से जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का बनता है और जो पेडेस्टल का जो अप है उससे 45 डिग्री का एंगल बनता है। तो बताइए कि ये पेडेस्टल हाइट ऑफ पेडेस्टल कितनी है। तो यदि हम हाइट ऑफ पेडेस्टल यदि h माने तो हमारे पास A B C और एक पॉइंट ये है D। तो हमारे पास दो ट्राइंगल आते हैं और यदि हम इस पॉइंट को यदि हम x मान लें तो हमारे पास देखो क्या होता है। सबसे पहले जो एक ट्राइंगल लेते हैं अपन कि ट्राइंगल ABC में क्या होगा कि ABC में tan 60 जो होगा वो tan 60 होगा 1.6
6 प्लस एच अपॉन में एक्स होगा। अब यहां tan 60 की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों, वो होती है √3, तो 1.6 प्लस एच अपॉन में एक्स, और यदि x को हम इधर ले आए तो √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच, इक्वेशन फर्स्ट। अब यदि हम नेक्स्ट करते हैं तो क्या होता है कि ट्राइंगल जो बी सी डी में, ट्राइंगल बी सी डी में tan 45 इज इक्वल टू एच अपॉन में एक्स। अब हम जानते हैं कि tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स इंप्लाइज एच इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, एच इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब हमें यदि एच निकालना है तो इक्वेशन फर्स्ट में हम एच को तो ऐसा कैसा रखेंगे, लेकिन एक्स की जगह क्या रख देंगे, एच रख देंगे। तो √3 एच इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच। अब ये एच इधर आ गया तो क्या आया, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। तो प्यारे बच्चों आगे हम करते हैं, देखो अब h की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में है इसे डिवाइड में ले जाएंगे। अब रेशनलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, यदि √ का नंबर नीचे है तो a माइनस बी को स्क्वायर करने के लिए √3 प्लस 1 एंड √3 प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे करेंगे। 1.6, ये तो √3 प्लस 1 आ गया, और यहाँ √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। 2 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो आएगा 0.8। तो 0.8 √3 प्लस 1 इज द हाइट ऑफ पेडेस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक रोड है जो जिसकी विड्थ है 80 मीटर। अब इन दोनों जो पोल हैं, दोनों रोड के दोनों साइड हैं जो बराबर डिस्टेंस के हैं। अब एक यदि रोड के बीच में यदि हम एक पॉइंट से दोनों का अप देखें तो यदि एक से तो 60 डिग्री का एंगल बनता है और एक से 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इस पोल की हाइट बताइए। तो इस पोल की हम हाइट जैसे h मान लेते हैं, ये पूछिए, और इन दोनों से डिस्टेंस पूछिए कि इस पॉइंट से इस पोल की कितनी डिस्टेंस है और इस पोल से इस पोल की, इस पॉइंट से इस पोल की डिस्टेंस कितनी है। तो यदि मैं इस डिस्टेंस को यदि मैं x मान लेता हूं तो प्यारे बच्चों टोटल डिस्टेंस 80 है, तो ये बची हुई डिस्टेंस आ जाएगी 80 माइनस x। तो यदि पहला ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए ओ बी में क्या होगा, tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन में x। tan 30 की वैल्यू प्यारे बच्चों होती है 1 अपॉन में √3 h अपॉन में x। यदि हम x की वैल्यू इधर ले आए तो x इज इक्वल टू होगा h √3। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि यदि ट्राइंगल जो दूसरा है, यदि इसको हम सेम नाम दे देते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसको अलग नाम दे देते हैं, COD नाम दे देते हैं जैसे। तब भी क्या होगा कि tan 60 इज इक्वल टू h अपॉन में 80 माइनस x। प्यारे बच्चों tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो h अपॉन में 80 माइनस x, इसको इधर ले आते हैं तो √3 80 माइनस x इज इक्वल टू h। ठीक है। अब यदि हम इस √3 80, या इसको हम ऐसे लिखेंगे 80 √3
माइनस √3 x इज इक्वल टू h। इस लाइन में हम थोड़ा सा इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको हम 80 माइनस एक्स को h अपॉन में √3, ये इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट और सेकेंड को यदि हम जोड़ते हैं, फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ते हैं, फर्स्ट और सेकेंड को हम जोड़ते हैं तो क्या होगा, 80 माइनस एक्स जो ये डिस्टेंस है और दूसरी इक्वेशन फर्स्ट से x डिस्टेंस है, इन दोनों का सम कितना होगा, 80 मीटर होगा। तो देखिए, तो यदि हम h कॉमन लेते हैं और एलसीएम यदि √3 लेंगे तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 80, 3 प्लस 1 होते हैं 4, तो क्या होगा, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 इंटू √3 अपॉन में 4, यहाँ ये कट जाएगा तो क्या आएगा, तो लेंथ ऑफ द पोल इज 23। अब हम देखते हैं कि हम एक इक्वेशन से हम निकालेंगे कि हमने अभी निकाला था कि h अपॉन में जो x था वो हमने निकाला था प्यारे बच्चों कि tan 30 था, tan 30 से हमने निकाला था h अपॉन में x, तो यहाँ हमने 23 आया था और इसकी वैल्यू हमने रखी थी 1 अपॉन में √3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई में 20 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों ये 20 मीटर है और ये जो डिस्टेंस है बाकी की 80 माइनस 20 ये 60 मीटर। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि पोल की हाइट, तो दोनों पोल की हाइट 20 √3 और एक पोल जो मिड पॉइंट है उससे एक पोल की डिस्टेंस जो 30 डिग्री एंगल बना रहा है वो 20 मीटर है और जो 60 डिग्री एंगल बना रहा है वो 60 मीटर। तो ये यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको और भी क्वेश्चंस यदि पूछने हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकती हैं। ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे जो ट्रिकोनोमेट्री में आए थे, जो हमने बेसिक से और हमने स्टार्टिंग से हमने सीखे हैं। तो यदि आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसको फॉलो कीजिए और यदि और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको जानने हो 10th 12th और जो हमारा चैनल है ये 6 से लेकर 12 तक का और कॉलेज तक की मैथ का पूरा फॉलो करता है और कंपटीशन लेवल की एग्जाम जो एसएससी है, बैंक्स है, रेलवेज है, सब तरह की एग्जाम्स को हम कवर करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में टॉपिक लिख लिखिए और नेक्स्ट डेज में हम कुछ दिनों में हम आपको रिलेटेड वीडियो आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो यदि आप मैथ ट्रिक्स के लिए आप जुड़े रहना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए मैथ एक्सपर्ट प्रो। थैंक यू।